हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। बच्चों, ये है आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी और मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ जयपुर राजस्थान में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। आज है बच्चों आपके लिए एक त प्रत्यय। ये कत प्रत्यय नहीं है। पहली चीज़ तो कत बोलोगे अगर तो कत ऐसे लिखा जाएगा। यह एक त प्रत्यय आधा का, जिसका क का लोप हो जाता है, केवल त शेष बचता है और ये भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए काम आता है। भूतकालिक प्रत्यय ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले भाई अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है बच्चों। क्यों? बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा ये कि संस्कृत क्लास मेड इजी ये एक ऐप है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ये मेरा आपका अपना ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और ऑर्गेनाइजेशन कोड है KTXJB, इससे इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ आपको इस जो वीडियो अपलोड हो रहा है इसका PDF वहाँ आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी जितने वीडियो अपलोड हुए हैं पिछले बहुत सारे, उनके PDF भी वहाँ उपलब्ध होते हैं फॉर एवर आपकी सुविधा के लिए। बस उनका प्रिंट आउट लीजिए और अभ्यास कार्य कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। ये है एक त प्रत्यय, पास्ट पैसिव पार्टिसिपल। पैसिव वॉइस के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ी है ना, ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए काम आता है। ये हमेशा क्रिया की समाप्ति के अर्थ में प्रयोग होता है कि काम पूरा समाप्त हो गया। जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका त शेष रहता है, ये का लोप हो जाता है। ये केवल धातुओं के साथ जुड़ता है, संज्ञा शब्दों में नहीं जुड़ता, केवल धातुओं में जुड़ता है और भूतकाल बनाता है। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, बातें हैं सारी। पर इसका प्रयोग कैसे होता है वो भी तो सीखिए, क्योंकि एग्जाम में तो खाली यूसेज ही आता है ना भाई, प्रयोग आता है। सह जलम अपिबत, लंग लकार का प्रयोग है। उसने वह पानी पीता था। तेन जलम पीतम, उसके द्वारा पानी पिया गया, पीने का काम खत्म हो गया। ये पा धातु में इक्ता प्रत्यय लगा के पीतम बनता है, पा से पी हो जाता है और ये तृतीया विभक्ति लगाई है यहाँ पर। जब इक्ता प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। सा गीताम अपठत, तया, सा का तृतीया विभक्ति होगी तया। गीताम ये जो द्वितीय विभक्ति थी ये यहाँ हो गई प्रथमा में। और अपठत में पठ धातु है तो उसमें इक्ता प्रत्यय लगाया पठिता। पर पठिता क्यों? यहाँ तो अपठत है, पठिता क्यों? क्योंकि जब कर्मवाच्य होता है तो क्रिया कर्म के वचन पर, लिंग पर निर्भर करती है। ये आपने पढ़ा है। जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हो तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के ऊपर डिपेंड करती है, कर्म के हिसाब से होती है। तो यहाँ भी ये कर्म, यहाँ ये कर्ता के हिसाब से थी। सा प्रथमा एक वचन है तो अपठत, लेकिन यहाँ प्रथम पुरुष था ना सा, इसलिए। लेकिन जैसे ही तया हुआ तो पठिता क्रिया ने अपना रूप बदला और गीता कर्म के अनुसार उसने रूप धारण किया। गीता है तो पठिता, रामायणम होता तो पठितम, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार बनते हैं, यानी त शेष बचेगा, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इनका रूप क्या होता है और आगे सीखिए। ये देखिए, ये मूल मंत्र है भैया। इक्ता प्रत्यय का त शेष होता है, पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम शेष रहता है। ठीक, तह ता तम याद रखो। इक्ता प्रत्यय तह ता तम। अगर पठ धातु है तो पुल्लिंग में बनेगा पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसकलिंग में पठितम। चल धातु चलितः, चलिता, चलितम। हस धातु हसितः, हसिता, हसितम। सब में ई अलग से आ रहा है, देख रहे हो ना, ई आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो धातुएं हैं पट, चल, हस, ये सेठ धातु हैं। आप इक्ता प्रत्यय पे मैंने और भी कई वीडियो बनाए हैं। इक्ता इक्तावतु प्रत्यय पे एक साथ भी है, इक्ता इक्तावतु प्रत्यय के अंतर पे भी अपलोड किए जा चुके हैं वीडियो। एक बार आप देखिएगा। सेठ धातु क्या होती है आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जो सेठ धातुएं होती है उसमें ई जुड़ जाता है, पठितः, चलितः, हसितः, धावितः, ऐसे। लेकिन कुछ धातुएं जिनमें ई नहीं आता, क्री से कृतः, नम से नतः, गम से गतः, दृश से दृष्टः, नश से नष्टः, वो अनिट धातुएं हैं, उनको कहते हैं अनिट धातु, उनमें ई नहीं आता है। ठीक, तो हमने ये समझ लिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप कैसे बनते हैं। पुल्लिंग में चूंकि पठितः तह शेष अशेष हो रहा है तो ये जन की तरह रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में लता की तरह रूप चलेंगे और नपुंसकलिंग में फलम की तरह रूप चलेंगे। आगे बढ़िए, ये देखिए, पहले हम सीख लेते हैं कि धातुएं किस प्रकार रूप बदल रही हैं। ये आपके काम की हैं सारी धातुएं। अस धातु से ध्यान रखना कि मुख्य धातु में इक्ता प्रत्यय लगता है। अगर धातु है अस तो बनेगा भूतः, अस्तः नहीं होता, भूतः जो हो गया पहले, तभी तो भूत शब्द बना है।
और भूताया बोलते हैं ना, वो यही है भूता जो पहले हो गया। स्त्रीलिंग में भूता, नपुंसकलिंग में भूतम। क्री से बनेगा, जी हाँ, कृतः, कृता, कृतम। ये क्री, इस क्री का मतलब जानते हैं आप लोग? इसका अर्थ होता है खरीदना। क्री माने खरीदना, और ये क्री करना। क्री, क्रीतः खरीदा गया, खरीदा, और क्रीता खरीदी गई। क्रीतम नपुंसकलिंग हो गया। यहाँ क्रीता, भाई ये क्यों, इरेजर ढूंढना पड़ेगा। ये रहा इरेजर, मिल गया। वापस पेन पे आइए। क्रीता, गम से अंतिम म न का लोप हो जाता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। गम से गतः, ये इक्ता, इक्तवा प्रत्यय में भी होता है। गम से गत्वा बनता है, गमित्वा नहीं होता। हर जगह ये लॉजिक काम आता है। गम से गतः, गतागतम। नम से नतः, नता, नतम, झुका हुआ, झुकी हुई। हन से हतः, मारा गया। हतः, हताहतम। ज्ञा से ज्ञातः, जो जानना जा चुका है। ज्ञा माने जानना, ज्ञातः जो जाना जा चुका है। दा से बनता है दत्तः, ये याद रखिएगा, थोड़ा डिफरेंट है। दत्तः दिया गया, दोता हो जाते हैं, दतः नहीं होता। और पा से बनता है पीतः, पिया गया। पीतः, पीता, पीतम। ये वो धातुएं हैं जो आपके बहुत काम आएंगी बेटे। और भी देखिए, आसान धातुओं का तो आप खुद ही कर ले जाओगे। लिख से लिखिता, चल से चलिता, हस से हसिता, धाविता, क्रीडित्वा, है ना। ये वो धातुएं जो कुछ विशेष हैं। दृष्ट से बनता है बच्चों दृष्टः। ये री तो है लेकिन शलगम वाला श षटकोण के शा में और तटा में बदलता है। दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। इसी प्रकार नष्ट, हिंदी में भी तो कहते हैं ना, नष्ट हो गया। प्रच्छ से बनता है पृष्ठ। ध्यान दीजिए, इनको लर्न रखिएगा, एक आध एग्जाम में डिफरेंट आ जाते हैं। स्पृश, स्पृष्ट, जो जब भी श या च छ आता है तो वो षटकोण के शा में बदलता है। स्पर्श करना, स्पृश माने स्पर्श करना, स्पृष्ट स्पर्श किया गया, छुआ गया। पच से बनता है पक्वः, पचितः नहीं होता, पक्वः, डिफरेंट। वस से बनता है उषितः। अगर आपने मेरा त्वा प्रत्यय का वीडियो देखा होगा तो वस में अगर इक्तवा प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है उषित्वा। क्यों? क्योंकि जब व से शुरू होने वाली धातु होती है और क से शुरू होने वाला प्रत्यय होता है तो वह ऊ में बदल जाता है। इसी प्रकार वह ऊ में बदलेगा, बनेगा उदितः, बोला गया। याद रखिएगा, स्टार बना दे रही हूँ यहाँ पे। जब व से शुरू होने वाली धातु और क से शुरू होने वाला प्रत्यय हो, इक्तवतु, इक्त्वा, तो ये हमेशा उषित्वा, उषितवान ऐसे बदल जाता है। वद से उदितः, उदित्वा, उदितवान ऐसे, क्योंकि क से शुरू होने वाले प्रत्यय है। अब इसका प्रयोग और देखिए, एकता प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग हमेशा कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, वाच्य बदलने के लिए होता है। आपको बदलने के लिए पूरा सेंटेंस नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। हाँ, एमसीक्यू भी होगा, तो मैं उसका एग्जाम्पल नहीं कराऊँ, कराएंगे जी, हम तो आपको हमेशा पूरी प्रैक्टिस कराते हैं। सह पाठम अपठत, सह पाठम पठितवान, भूतकाल बनाने के लिए एक तो इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो, और तेन पाठ पठिता, उसके द्वारा पाठ पढ़ा गया, ये भी भूतकाल बनाने के लिए है, ये भी भूतकाल है, लेकिन यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति है, कर्म में प्रथमा है, और यहाँ इक्ता प्रत्यय लगाया। आपके कोर्स में असल में वाच्य केवल लट लकार में, ये इक्ता प्रत्यय का प्रयोग होता है जब कर्म वाच्य बनाना होता है भूतकाल में। तेन पाठ पठिता, भक्ता पूजा अकरोत, भक्त ने पूजा की। भक्ता पूजा कृतवान, भक्त ने पूजा की, सेम। लेकिन अगर इक्ता प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ तृतीया हो जाएगी, भक्तेन पूजा कृता। क्यों? क्योंकि क्रिया कर्म पर निर्भर है, पूजा स्त्रीलिंग एक वचन है तो यहाँ क्रिया कृता। यहाँ पठिता पुल्लिंग है क्योंकि पाठ भी पुल्लिंग है, आपको पता है ना, पाठ लेख पुल्लिंग शब्द है। अब देखो एग्जाम में ऐसे आएगा, आपने सारी विद्या सीख ली। अब देखो, राज्ञा ब्राह्मणा नी प्लस मंत्र धातु है, और हमें याद है कि जो क्रिया है वो हमेशा, अरे भाई रुक जाओ, हाँ पेन, क्रिया हमेशा कर्म पर डिपेंड करती है। ब्राह्मणा कर्म है, राजा तो ब्राह्मण को बुला रहा है तो राजा तो करता है, लेकिन ब्राह्मणा कर्म है, और ये पुल्लिंग एक वचन है, तो निमंत्रितम, निमंत्रिता, निमंत्रित या निमंत्रित। पुल्लिंग ढूंढना है, विसर्ग वाला होगा निमंत्रित। ये बालकेन फलम भक्ष, फिर कर्म के अनुसार होगी। फलम नपुंसकलिंग एक वचन है, भक्षितम, भक्षितेन, भक्षिता, भक्षितः। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग बहुवचन है, भक्षितेन हो नहीं सकता, भक्षितम होगा। क्यों? क्योंकि फलम भी नपुंसकलिंग है। एग्जाम में ऐसे आएगा, और खुद से क्वेश्चन करेंगे आप उसको सॉल्व करने के पहले, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ। तया कृष्ण सर्प, उसके द्वारा काला सांप दृश्य देखा गया, क्रिया कर्म पर डिपेंड करेगी।
कृष्ण सर्पः पुल्लिंग और एक वचन है, यानी अह आएगा। दृष्टम दृष्टम दृष्टः दृष्टा दृष्टः होगा भाई, है ना, पुल्लिंग। मया पाठ पाठ, फिर कर्म पर निर्भर करती है क्रिया, तो मैम आराधना ने बताया है। पाठ पुल्लिंग एक वचन है। पठित पाठिता पठिता ये दोनों नहीं, यहाँ तो पाठिता लिखा है, पठिता होगा, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा गया। थोड़े से वाक्य हैं लेकिन अच्छे इंपॉर्टेंट वाक्य हैं और लक्षण सिद्ध हैं, आपको एकदम समझ में आएगा। छात्रेण रामायणम शुरू, बच्चे कहते हैं मैम अगर कर्ता भरने को आ गया तो क्या करेंगे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इक्ता प्रत्यय का प्रयोग तो क्रिया में ही होता है ना, तो क्रिया ही आएगी। और ध्यान रखना है कि क्रिया कर्म पर डिपेंड करेगी। अगर कर्म नहीं है तो क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग होती है, बताएंगे कैसे। छात्रेण रामायणम, रामायणम तो क्या होगा? श्रुतम 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 होगा नपुंसकलिंग में। सैनिकेन ग्रामः रक्ष, ग्रामः पुल्लिंग एक वचन है। रक्षितम रक्षिता रक्षितः रक्षिता रक्षितः, क्यों? क्योंकि ग्रामा है। बच्चों अगर यहाँ ग्रामा होता बहुवचन तो आप रक्षिता को क्लिक करते हैं, है ना, क्योंकि रक्षिता बहुवचन हो जाता था, लेकिन हमारा तो गांव एक ही था। आगे देखिए, वानरई फलानी, फलानी नपुंसकलिंग बहुवचन है। खाद से खादितानी होना चाहिए, कहाँ है खादितानी? ये भी सभी आनी आनी है, लेकिन स्पेलिंग गलत, ये सही है। पहले अपना आंसर बनाओ फिर ढूंढो। बालकेन सुलेखा लिख, लिखिता होना चाहिए, सुलेखा पुल्लिंग है तो लिखिता कहाँ है? ये नहीं, ई की मात्रा नहीं है, ये ए लिखा दिया, ये है लिखिता। ऐसे मिलती जुलती स्पेलिंग गलत दे देते हैं टीचर्स, ऐसे ही। अगर होता बालक के द्वारा लिखा गया, सुलेखा शब्द नहीं होता, यानी कर्म नहीं होता। अगर कर्म नहीं होता तो भैया हमेशा याद रखिएगा, क्रिया सदा एक वचन और नपुंसकलिंग होती है। तो क्या होना चाहिए था? एक वचन नपुंसकलिंग में क्या होना चाहिए था? लिख का लिखितम, ये रहा, तब ये होता लिखितम। अगर यहाँ भी फलानी नहीं होता, बच्चों के बंदरों के द्वारा खाया गया, तो खादितानी नहीं होता, तब खादितम होता। क्यों? क्योंकि क्रिया सदा एक वचन नपुंसकलिंग होती। ठीक, याद रखिए, इक्ता प्रत्यय का तह ता तम शेष बचेगा। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के हिसाब से होगा। और अगर कर्म नहीं है, जैसे ये दो एग्जाम्पल मैंने समझाए, अगर कर्म नहीं है तो क्रिया हमेशा एक वचन नपुंसकलिंग होगी, यानी उसमें म लगेगा। पठितम चलितम हसितम दावितम, ऐसे। गतम नतम हतम, ऐसे। ठीक, समझ में आ गया ना बच्चों को? यस, अगर समझ में आ गया है भाई तो प्लीज़ आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया होगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा मिलने दीजिए। पूरा PDF आपको उपलब्ध होगा यहाँ पर। और बच्चों बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं आपके काम के, अलग अलग। अब प्लेलिस्ट चेक करिएगा, प्लेलिस्ट देखिए। क्लास 9 की मणिका नई बुक आई है, उसके वीडियोस अलग हैं, अभी शुरू ही किए हैं। क्लास 10 2022-23 में जो आपके जो काम की चीज़ें हैं। क्लास 10 सुपर 30 MCQ सीरीज़ अलग है, इसमें सारे चीज़ें आपको मिलेंगी। 9th की सुपर MCQ सीरीज़ अलग है। क्लास 10 का सुपर क्विक रिवीजन सीरीज़ है। लेटर राइटिंग में बहुत सारे वीडियोस हैं। संधि के सारे वीडियो एक जगह मिलेंगे, संधि के, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि के, समास के एक जगह मिलेंगे। शब्द धातु को कैसे याद करें, इसकी ट्रिक्स बताई हैं, चुटकियों में याद हो जाएगा। प्रत्यय, सारे प्रत्यय एक जगह मिलेंगे, एक प्रत्यय पे कई कई वीडियो। इतनी एक्सरसाइजेज हैं बच्चों, सॉल्व कर लो, एग्जाम में कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। हिंदी से संस्कृत अनुवाद, अगर आप ये वीडियो देख लिए, 24 वीडियो है यहाँ पे, सारे कष्टों का निराकरण हो जाएगा बेटा। अनुवाद में पूरे नंबर लाओगे, ठीक है ना। अब आगे बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके कोर्स में अनुवाद नहीं है। जो नया कोर्स आया है कम्युनिकेटिव संस्कृत, उसमें अनुवाद नहीं है, संवाद लेखन है। तो संवाद लेखन कैसे किया जाएगा, इस पर वीडियो आएगा। तब तक के लिए भैया पढ़ते रहिए, शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करिए, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स भेजिए आपके, और बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन आए। और नीचे ये ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। क्लास 9th और 10th के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं वहाँ, और बच्चे क्वेश्चन पेपर्स शेयर करते हैं, बहुत कुछ आपके फ़ायदे के लिए। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।